क्या आपने कभी सोचा है कि माँ कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा और क्यों इन्हें देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है? माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं और उनका यह स्वरूप केवल शक्ति और विजय का ही नहीं बल्कि साहस और अपार कृपा का भी प्रतीक है। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कृपया अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं की बाधाएं, मुश्किलें और सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यही नहीं, माँ कात्यायनी की आराधना व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है, जिससे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य मिलता है। माँ कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा भी बेहद रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ऋषि कात्यायन ने महादेवी की घोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन जो ब्रह्मा के वंशज थे, ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। इस प्रकार देवी ने कात्यायन के घर जन्म लेकर उनके तप को सफल किया और कात्यायनी नाम से जानी गईं। इसीलिए माता को कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी का तेजस्वी रूप महिषासुर के अंत के लिए ही प्रकट हुआ था। महिषासुर, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, उसका संहार कर मां ने देवताओं को उनका अधिकार लौटाया। नवरात्रि के छठे दिन मां की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और भक्तों को शारीरिक व मानसिक शांति प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि महिषासुर, जो एक दैत्यराज था और जिसने अपनी ताकत और शक्ति के बल पर स्वर्गलोक तक को जीत लिया था, उसकी निर्दयता से देवता और ऋषिमुनि भी भयभीत हो गए थे। देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन छिन चुका था और सारी दुनिया में महिषासुर का ही आतंक छाया हुआ था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की और महिषासुर से मुक्ति की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्ति का समन्वय करके एक अद्वितीय शक्ति का निर्माण किया। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उससे पृथ्वी और आकाश दोनों थरथरा उठे। यही शक्ति थी माँ कात्यायनी। जब माँ कात्यायनी ने महिषासुर का संहार करने के लिए रणभूमि में कदम रखा तो युद्ध भूमि का दृश्य अद्वितीय और अलौकिक हो गया। जब माँ ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और महिषासुर के समक्ष अडिग होकर खड़ी हो गईं। महिषासुर, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था। माँ ने अपनी अद्वितीय शक्ति से महिषासुर के हर वार को विफल कर दिया और अंततः अपनी तलवार से महिषासुर का संहार कर दिया। माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप इतना आकर्षक और शक्तिशाली है कि इसे देखकर भक्त की आत्मा पवित्र हो जाती है। उनकी चार भुजाएं चार दिशाओं में शक्ति का संकेत देती हैं। एक हाथ में तलवार शौर्य का प्रतीक है, दूसरे में कमल पवित्रता का, तीसरे हाथ से वरद मुद्रा में आशीर्वाद और चौथे हाथ से अभय मुद्रा में भक्तों को निर्भय जीवन का आश्वासन मिलता है। माँ का वाहन सिंह साहस और विजय का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का सही तरीका क्या है? कौन सी सामग्री से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है? सुबह स्नान करके सफेद या लाल वस्त्र धारण करें और माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने पवित्र स्थान तैयार करें। पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें, फिर माँ की प्रतिमा पर कुमकुम, सिंदूर और चंदन अर्पित करें। माँ को लाल या पीले फूल, विशेषकर कमल, अर्पित करें और धूप दीप जलाकर आरती करें। पंचामृत से माँ का अभिषेक करें और अंत में प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामना प्रकट करें। ध्यान मंत्र चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवहातिनी। इस मंत्र का जाप करने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और सभी संकटों का नाश होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं की कथा में माँ कात्यायनी का क्या महत्व है? प्राचीन काल में वृंदावन की गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन उनमें संकोच था कि क्या वे इस दिव्य प्रेम की पात्र हैं। इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्होंने माँ कात्यायनी की विशेष आराधना करने का निश्चय किया। गोपिकाओं ने पूरे पौष माह मार्गशीर्ष में व्रत रखा और माँ कात्यायनी की आराधना की।
हर सुबह यमुना नदी में स्नान कर वे शुद्ध हृदय से अपनी मनोकामना व्यक्त करती थीं। वे माँ को शहद और गुड़ भोग अर्पित करती थीं, क्योंकि इनसे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस आशीर्वाद के चलते भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के दौरान सभी गोपिकाओं को यह आभास कराया कि वे हर एक के साथ हैं। यह रासलीला केवल एक नृत्य नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम की अनुभूति थी, जिसमें माँ कात्यायनी का आशीर्वाद था। इस कथा से यह समझ में आता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर किसी के जीवन में विवाह, प्रेम या रिश्तों से जुड़ी कोई समस्या है तो माँ की आराधना से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। गोपिकाओं की तरह अगर हम भी सच्चे हृदय से माँ के समक्ष प्रार्थना करें तो वह हमारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। माँ कात्यायनी की कृपा और उपासना का फल, हर संकट का समाधान। माँ कात्यायनी का एक प्रमुख पहलू यह है कि उनकी पूजा अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो कन्याएं अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना करती हैं, उन्हें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ की आराधना से विवाह में आने वाली हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। विशेष रूप से जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या समस्याएं आ रही हों, उन्हें नियमित रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी विवाह इच्छाएं पूर्ण होती हैं और योग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ, शत्रुओं से मुक्ति। यदि कोई शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा हो तो माँ की पूजा से उनका भय समाप्त होता है और सुरक्षा का अनुभव होता है। भय से मुक्ति, किसी भी प्रकार का भय, चाहे असफलता का हो या समाज का, माँ की कृपा से दूर होता है। रोगों से मुक्ति, माँ की उपासना से शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है और असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। विवाह में सफलता, अविवाहित कन्याओं के लिए माँ की उपासना अत्यधिक फलदायी होती है, जिससे योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में बाधाएं दूर होती हैं। माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। यह केवल मिठास नहीं बल्कि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का साधन भी है। शहद से जीवन में संतुलन और मिठास आती है, जबकि गुड़ माँ के प्रति शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त शहद और गुड़ अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और असफलता समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको इस वीडियो से माँ कात्यायनी के बारे में जानकारी मिली तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी पहल हमें बहुत प्रेरित करती है और हमें और अधिक उत्कृष्ट वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करती है, क्योंकि आने वाले नवरात्रि में हम हर दिन देवी के विभिन्न रूपों के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है? तो अगले वीडियो में हमारे साथ रहना न भूलें, जहां हम माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा और उनके दिव्य रूप का वर्णन करेंगे। माँ की कृपा से हम सब एक साथ जुड़े रहें।